शुरुआत करते हैं नॉनस्टॉप खबरों की। तो यूक्रेन और रूस के बीच 14वें दिन भी जंग जारी है। यूक्रेन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 2 दिन में रूस के 2 बड़े अफसर मार गिराए हैं। अब रेजिमेंट के कमांडर को ढेर कर दिया है। यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस का कब्जे के बाद उसका संपर्क IAEA से कट चुका है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी चीफ राफेल ग्रोसी ने बताया और इस बात के संकेत दिए। रूस और यूक्रेन में जंग जारी है। विनित्सिया में हमले के सायरन बज रहे हैं। नागरिकों को बंकरों में जाने के निर्देश दिए गए हैं। विनित्सिया एयरपोर्ट पर बड़ा हमला हो चुका है। रूस और यूक्रेन युद्ध पर 16 मार्च को नाटो की बड़ी बैठक। नाटो के रक्षा मंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग होगी। 14 दिन से जारी है रूस और यूक्रेन में युद्ध। अमेरिका ने रूस से गैस और तेल पर लगाया बैन। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया ऐलान। कहा रूस पर प्रतिबंधों की कीमत हमें भी चुकानी पड़ेगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने ब्रिटिश को किया संबोधित। संसद में जेलेंस्की को मिला स्टैंडिंग ओवेशन। कहा हम हर कीमत पर लड़ेंगे, नहीं करेंगे सरेंडर। रूस और यूक्रेन में जंग जारी। एयर स्ट्राइक में 16 साल के प्लेयर की मौत। रूस ने यूक्रेन के 61 अस्पतालों को किया तबाह। यूक्रेन से निकाले जाने पर पाकिस्तान की महिला अस्मा ने पीएम मोदी का किया धन्यवाद। कहा आपका बहुत शुक्रिया, हमें सुरक्षित निकालने के लिए बड़ी मुश्किल हालातों में थे। सुमी में फंसे सभी भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाला गया। सभी छात्र पोलतावा के रास्ते लौटेंगे अपने देश। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। रूस ने यूक्रेनी और अन्य नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए संघर्ष विराम के साथ कई क्षेत्रों में ह्यूमन कॉरिडोर को खोलने की घोषणा की है। कीव सहित 5 शहरों में सीज फायर का ऐलान किया गया है। रूस और यूक्रेन में जंग के बीच अमेरिका ने यूक्रेन के लिए बढ़ाया मदद का हाथ। अमेरिका यूक्रेन को आर्थिक मदद के तौर पर 100 करोड़ अमेरिकी डॉलर देगा। रूस और यूक्रेन जंग का 14वां दिन। सुमी पर मिसाइल अटैक में 10 की मौत। यूक्रेन का दावा, अब तक 12,000 रूसी सैनिक मारे गए। 303 टैंक तबाह। कीव में बड़े हमले का अलर्ट। यूक्रेन का दावा, रूसी कमांडो दस्ते भेजने की फिराक में पुतिन। कीव की तरफ बढ़ रही रूसी सेना। दिल्ली में आज घोषित होंगे दिल्ली नगर निगम चुनाव। राज्य चुनाव आयोग आज शाम 5 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली की 3 नगर निगम, उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी निगम में अप्रैल में होने हैं चुनाव। भारत ने 2 साल बाद इंटरनेशनल फ्लाइट से हटाई रोक। केंद्र सरकार ने 27 मार्च से रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन फिर से शुरू करने का किया फैसला। देश में कोरोना केस में गिरावट को देखते हुए लिया गया फैसला। छत्तीसगढ़ सरकार पेश करेगी अपना बजट। 7 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण के साथ हुई। 25 मार्च तक चलेगा विधानसभा सत्र। बजट से आम लोगों को काफी उम्मीदें। छत्तीसगढ़ के जशपुर इनकम टैक्स का छापा। पीडब्ल्यूडी ठेकेदार और उसके रिश्तेदार के घर पर पड़ी रेड। 9 गाड़ियों में लगभग 20 लोगों की टीम पहुंची। इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी। यूक्रेन से गोरखपुर के 15 छात्र लौटे भारत। सीएम योगी ने सभी 15 छात्रों से की मुलाकात। सीएम ने सभी छात्रों का जाना हालचाल। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर गंभीर आरोप। वाराणसी में ईवीएम में गड़बड़ी का लगाया आरोप। एग्जिट पोल पर भी अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। सपा कार्यकर्ताओं ने मतगणना तक निगरानी रखने की दी सलाह। अखिलेश यादव के आरोपों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया पलटवार। कहा कि एग्जिट पोल को देखकर अखिलेश यादव बौखला गए हैं। वो 10 मार्च तक धैर्य रखें, नतीजे खुद सामने होंगे।
अखिलेश यादव के आरोप पर वाराणसी डीएम कौशल राज का बयान, 20 ईवीएम ट्रेनिंग के लिए जा रही थी, कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के लिए लाई गई थी ईवीएम। अखिलेश के ईवीएम पर लगाए गए आरोपों के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान आया सामने। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अखिलेश समझ गए थे, लोग गंभीर नहीं थे। नतीजों से पहले ईवीएम और बैलेट बॉक्स से छेड़छाड़ का आरोप। बनारस में स्ट्रांग रूम के बाहर मिली ईवीएम, बरेली में गाड़ी में मिले बैलेट पेपर से भरे 3 बक्से। अखिलेश के आरोप के बाद ईवीएम को लेकर चढ़ा सियासी पारा। स्ट्रांग रूम के बाहर धरने पर बैठे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे ईवीएम की निगरानी। वाराणसी की घटना के बाद बुलंदशहर में सपा कार्यकर्ता रात में काउंटिंग स्थल पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने मजिस्ट्रेट को वाहन से उतारा और स्ट्रांग रूम तक पैदल जाने को कहा। चेतावनी दी कि अगर गड़बड़ी हुई तो सपा कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे। बरेली में नगर पालिका के बहेड़ी में हैरान करने वाला मामला आया सामने। कूड़े की गाड़ी में मिला बैलेट पेपर, सपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार हंगामा। मतगणना स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्ट्रांग रूम के बाहर ने जमकर काटा बवाल। सारी गाड़ी में मतपेटी लेकर सपाइयों ने 2 वाहनों को पकड़ा। प्रशासन पर बैलेट पेपर को बदलने का आरोप। अमेठी में भी मतदान केंद्र के बाहर पहरा दे रहे सपा के कार्यकर्ता। बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने डाला डेरा। कार्यकर्ताओं की मांग की जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी बगैर ऑब्जर्वर को साथ लिए प्रवेश नहीं कर सकते। यूपी के लखनऊ में सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा पत्र। सभी मतगणना स्थल के निकट मोबाइल जैमर लगाया जाए जिससे कि निष्पक्ष तरीके से मतगणना हो सके। 10 मार्च को होगी विधानसभा चुनाव की मतगणना। पोस्टल बैलेट और सर्विस पोस्टल की गिनती 8 बजे होगी शुरू। प्रशासन ने सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम। मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी। मतगणना स्थल पर भारी सुरक्षा बल तैनात। रविवार सुबह 8 बजे आपको बता दें कि मतगणना होगी शुरू। आगरा में भी मतगणना की सभी तैयारियां पूरी। ईवीएम की सुरक्षा में सीआरपीएफ तैनात। सभी प्रत्याशियों ने अपने लोगों को किया तैनात। 8-8 घंटे की शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे कार्यकर्ता। मतगणना को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट। कानपुर देहात पुलिस कप्तान ने जारी किया फरमान, मतगणना में डाली बाधा तो पहले मारेंगे गोली। यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की डेटशीट हुई जारी। 24 मार्च से शुरू होंगी परीक्षाएं। 10वीं के लिए 27.83 लाख बच्चों ने कराया रजिस्ट्रेशन। 12वीं के लिए 23.91 लाख छात्रों ने कराया रजिस्ट्रेशन। घरेलू शेयर बाजार में रिकवरी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। शेयर बाजार की शुरुआत अच्छी उछाल के साथ हुई। सेंसेक्स 400 अंक चढ़कर 53,800 के पार निकला। निफ्टी भी 16,100 के ऊपर। यूपी के आगरा में बीजेपी नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुग्रीव चौहान पर हुआ जानलेवा हमला। अज्ञात हमलावरों ने की कई राउंड फायरिंग। हमले में बीजेपी नेता के ऑफिस में बैठे मीडिया कर्मी को सिर में लगी गोली। भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। उत्तराखंड में 10 मार्च को ईवीएम के साथ ही चलेगी पोस्टल बैलेट की गणना। अलग अलग कमरों में होगी काउंटिंग। मतगणना स्थल पर किसी का भी मोबाइल फोन ले जाना होगा प्रतिबंधित। चुनाव परिणाम को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने बनाया प्लान। दीपेंद्र सिंह हुड्डा और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को बनाया गया विशेष पर्यवेक्षक। पिछले गोवा विधानसभा चुनाव से कांग्रेस ने लिया सबक। बीजेपी ने मतगणना के लिए बनाया कंट्रोल रूम। प्रदेश मुख्यालय और सभी जिलों में बनाए गए कंट्रोल रूम। जिला समन्वयकों की भी की गई नियुक्ति। तो कांग्रेस ने पार्टी मुख्यालय में बनाया कंट्रोल रूम। 12 वरिष्ठ पदाधिकारियों की लगाई गई ड्यूटी। मतगणना स्थल से
एजेंट कंट्रोल रूम को देंगे पल पल की जानकारी। पोस्टल बैलेट पर विशेष निगरानी के दिए गए निर्देश। उत्तराखंड के हरिद्वार में प्रशासन ने मतगणना की तैयारियां की पूरी। 10 मार्च को लोकतंत्र के सबसे बड़े इम्तिहान का रिजल्ट जीतने वाले प्रत्याशी नहीं निकाल सकेंगे विजय जुलूस। हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर बीआरओ की ओर से बर्फ हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। बीआरओ की ओर से हाईवे पर हनुमान चट्टी से दूधधारा नाले तक आवाजाही सुचारू कर दी गई है। जल्द ही हाईवे को बद्रीनाथ धाम तक सुचारू कर दिया जाएगा। यूपी के मिर्जापुर में मिशन इंद्रधनुष के तहत चलाया जा रहा अभियान। सीएमओ की ओर से सघन मिशन इंद्रधनुष के तहत कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजीव बंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को अभियान की दी जानकारी। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना की राजनीति को लेकर उठाए सवाल। सीएम केसीआर पर भी साधा निशाना। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया राजेंद्र नगर विधानसभा पहुंचे। राणा प्रताप स्कूल में मॉन्टेसरी लैब का किया उद्घाटन। कहा, देश के किसी भी सरकारी स्कूल में ऐसी लैब नहीं बनी होगी। दिल्ली के वेस्ट सागरपुर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इंद्रप्रस्थ पार्क का किया उद्घाटन। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता रहे मौजूद। 40 साल के कूड़े के टीले को हटाकर बनाया पार्क। दिल्ली के रोहिणी पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। 3 सामुदायिक भवनों का उद्घाटन कर जनता को किया समर्पित। 2000 करोड़ की लागत से बने हैं सामुदायिक भवन। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार के कोटला गांव जाने वाले मुख्य मार्ग का बदला नाम। अब पूर्व विधायक स्वर्गीय सुनील वैद्य के नाम से जाना जाएगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्याम जाजू ने किया शिलापट का उद्घाटन। आरडब्ल्यूए पदाधिकारी रहे मौजूद। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी ने किया प्रदर्शन। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का पुतला किया दहन। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बड़ी लापरवाही। ऑपरेशन के दौरान 3 मरीजों की मौत। केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति का कांग्रेस ने किया विरोध। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार बोले, दिल्ली को बना दिया नशे की राजधानी। भारी मुनाफाखोरी से दिल्ली के युवा बर्बाद हो रहे हैं। दिल्ली के नरेला में बख्तावरपुर गढ़ी की डिस्पेंसरी में सामने आई लापरवाही। पिछले 3 दिन से वैक्सीनेशन अभियान किया बंद। डिस्पेंसरी से डॉक्टर दिखे गायब। दिल्ली के सीलमपुर इलाके की 14 गलियों का हुआ उद्घाटन। आप विधायक अब्दुल रहमान ने किया उद्घाटन। पूर्व निगम पार्षद आसमा रहमान भी मौजूद रहीं। इन गलियों के निर्माण पर लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले शिक्षकों का फूटा गुस्सा। नगर निगम चुनाव से पहले निगम मुख्यालय पर धरने पर बैठे शिक्षक। 4 महीने का वेतन न मिलने पर दिया धरना। यूपी के कानपुर देहात में केमिकल फैक्ट्री से निकल रहा खतरनाक रसायन। छूने भर से जल जाती है चमड़ी। फैक्ट्री से निकल रहा है तेजाबी पानी। यूपी के हरदोई में फिर बढ़ने लगा नायक गैंग का आतंक। गैंग के सदस्यों ने एक युवक को बंधक बनाकर निर्वस्त्र कर पीटा। नायक गैंग की गुंडाई का एक और वीडियो हुआ वायरल। यूपी के मुरादाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई संविदा कर्मचारी की मौत। कमरे में पंखे से लटका मिला शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की जांच में जुटी। यूपी के महोबा में तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। बाइक सवार महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। यूपी के बिजनौर में दिन दहाड़े चाकू से गोदकर मजदूर की हत्या। मामूली कहासुनी को लेकर क्रेशर ठेकेदार ने दिया वारदात को अंजाम। आरोपी ठेकेदार मौके से हुआ फरार। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच में जुटी। यूपी के सहारनपुर में घर में आग लगने से जलकर महिला की हुई मौत। बच्चों सहित 5 लोग गंभीर रूप से झुलसे। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू।
और शव को कब्जे में लेकर घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। यूपी की पीलीभीत में हुआ सड़क हादसा, रोडवेज बस और बाइक में हुई जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार एक की मौत, एक घायल। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। यूपी के पीलीभीत में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते युवक की मौत। बिजली का तार गिरने से युवक की मौके पर ही मौत। गुस्सा एक ग्रामीणों ने जाम लगाकर किया विरोध। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के कानपुर में चोरों के हौसले बुलंद। देर रात चोरों ने बनाया डीजीक्यूए के वैज्ञानिक अधिकारी को घर को निशाना। चोरी की बाइक में लगे बैग में पड़े थे चुनाव से जुड़े जरूरी कागज। पीड़ित ने पुलिस को दी तहरीर। यूपी के अयोध्या में संदिग्ध परिस्थितियों में सिपाही की मौत। कमरे का गेट नहीं खुलने में मकान मालिक ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद। एसएसपी ने दिए जांच के आदेश। यूपी के संभल में सड़क किनारे मिला अज्ञात शव मिलने से फैली सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बाराबंकी में भरे बाजार में आवारा छुट्टा घूम रहे खूंखार सांडों की लड़ाई से नागरिकों में फैली दहशत। दोनों सांडों के बीच हुई जबरदस्त लड़ाई के दौरान सड़क पर खड़ी कई मोटरसाइकिल को पहुंचा नुकसान। यूपी के इटावा में घर जा रही बाइक सवार विकलांग को गोली मारकर किया घायल। गंभीर हालत में सैफई ट्रामा सेंटर में कराया गया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस टीम जांच में जुटी। यूपी के मुजफ्फरनगर नेशनल हाईवे पर आग से हड़कंप। हाईवे पर चलती कार बनी आग का गोला। नेशनल हाईवे पर धू-धू कर जली कार। गाड़ी में मौजूद लोगों ने कूदकर बचाई जान। यूपी के एटा में बाघ पकड़ने के लिए किया गया रेस्क्यू। 8 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाघ को पकड़ा गया। इटावा की सैफई लायन सफारी से बाघ पकड़ने की एक्सपर्ट टीम बुलाई गई। यूपी के कुशीनगर थाना गेट के सामने दबंग युवक ने सरेआम की पिटाई। फरियादी की पिटाई करता रहा युवक। लोग देखते रहे तमाशा। फरियादी की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। यूपी के अमरीपुर में प्रेमी ने प्रेमिका पर किया कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला। हमले में प्रेमिका हुई गंभीर रूप से घायल। घायल हालत में प्रेमिका को कानपुर किया गया रेफर। हमले के बाद प्रेमी ने जहर खाकर दे दी अपनी जान। यूपी के फतेहपुर में पुलिस ने युवती की हत्या मामले का किया खुलासा। पुलिस ने आरोपी प्रेमी और उसके भाई को अरेस्ट कर जेल भेजा। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर आगे की जांच में जुटी। यूपी के एटा में गांव में टीन पर बैठा दिखा चीता। चीता दिखने से ग्रामीणों में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने चीते को पकड़ा। यूपी के संत कबीर नगर में बदमाशों के हौसले बुलंद। बच्चे और बुजुर्ग का मिला शव मिलने के बाद मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच में जुटी। यूपी के बिजनौर में तेज रफ्तार कार ने बच्ची को कुचला। बच्ची ने मौके पर ही तोड़ा दम। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और कार चालक को हिरासत में लिया। यूपी के कन्नौज में युवक से की गई मारपीट। बाइक सवार बदमाशों ने युवक पर किया हमला। बुरी तरह मारपीट कर नकदी और सोने की चेन लूटी। पीड़ित ने 2 नामजद सहित 4 के खिलाफ दी तहरीर। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। क्रिकेट के नियमों में हुआ बदलाव। अब गेंद पर थूक नहीं लगा सकेंगे गेंदबाज। वहीं मॉकडिंग को भी ऑफिशियल रन आउट माना जाएगा। नए नियम इस साल 1 अक्टूबर के बाद हो जाएंगे लागू। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अच्छी खबर। अप्रैल तक टूर्नामेंट का हिस्सा होंगे। टीम के स्टार तेज गेंदबाज दीपक चाहर वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज के दौरान हो गए थे चोटिल।
मिशन आईपीएल 2022 सीजन की तैयारी में जुटे एमएस धोनी ने सूरत के लालाभाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में टीम के साथ सोमवार को जमकर प्रैक्टिस की। धोनी को नेट प्रैक्टिस के दौरान तेज गेंदबाजों को लंबे लंबे शॉट्स लगाते हुए देखा गया। साउथ अफ्रीकी लीजेंड एबी डिविलियर्स बन सकते हैं आरसीबी के मेंटोर। इस साल कोई भी लीग क्रिकेट न खेलने का किया था ऐलान। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना की फिल्म मिशन मजनू की रिलीज डेट हुई अनाउंस। मेकर्स ने सोशल मीडिया पर फिल्म का एक नया पोस्टर शेयर किया। फिल्म को 10 जून 2022 को सिनेमाघरों में किया जाएगा रिलीज। यूक्रेन के एक्टर ने देश पर कुर्बान की जान। रूस यूक्रेन वॉर में 33 साल के एक्टर पाशा ली की हुई मौत। युद्ध के चलते एक्टिंग छोड़ टेरिटोरियल डिफेंस यूनिट की थी ज्वाइन। ऑस्ट्रेलियाई गायिका और यूट्यूब स्टार लील बोविप ने दुनिया को कहा अलविदा। 22 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। पिता ने कहा नशीली दवाओं की लत के खिलाफ बेटी के जीवन की लड़ाई हार गए। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में टाइटैनिक एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो ने यूक्रेन की आर्थिक मदद यूक्रेन $1 मिलियन किए डोनेट। दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन की रिलीज डेट हुई अनाउंस। 31 मार्च को ओटीटी पर होगी स्ट्रीम। मेकर्स ने सोशल मीडिया पर फिल्म के 2 नए पोस्टर किए शेयर। परेश रावल भी आएंगे नजर। सलमान खान ने दिखाया पेंटिंग का हुनर। सलमान खान ने पेंटिंग में मां को दिया ट्रिब्यूट। सलमान ने लिखा आपको जो कुछ भी करना है आप करिए मगर आप अपनी मां को कष्ट कभी ना पहुंचाइए। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉकअप में कैदी बने कंटेस्टेंट्स राष्ट्रपति का नाम न बता पाने पर ट्रोल हुई निशा, पायल रोहतगी, सारा अली खान और पूनम पांडे। लोगों ने कहा बेहद शर्मनाक है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा एक पुराने केस में फंसी नजर आ रही हैं। कहा कुछ दिनों से बिना किसी सत्यापन के मेरे खिलाफ मीडिया में गैर जमानती वारंट जारी होने की अफवाहें चल रही हैं। रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत की तबीयत फिर हुई खराब। हॉस्पिटल में करवाया गया एडमिट। फोटो शेयर करते हुए ऐश्वर्या ने खुद बताया है कि उन्हें दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत क्यों आ गई। सारेगामापा के खत्म होने के साथ ही शो के होस्ट आदित्य नारायण ने घोषणा की है कि वो अब शो का हिस्सा नहीं होंगे। 15 साल तक आदित्य ने शो में काम किया है। फैंस बहुत समय से उन्हें इस रोल में देख रहे हैं। ऐसे में उनके शो को क्विट करने से फैंस मायूस हैं। तो फिलहाल नॉन स्टॉप खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।